CDS का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यानी कि सम्मिलित रक्षा सेवा। और इस एग्जाम को क्लियर कर लेने के बाद कैंडिडेट को इंडियन मिलिट्री, एयर फोर्स और नेवी में जॉब मिल जाती है। CDS एग्जाम को क्लियर करके आप इन सर्विसेज में ऑफिसर की पोस्ट पा सकते हैं। ये एग्जाम UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित करवाया जाता है और साल में 2 बार होता है। हर साल इस एग्जाम में 4 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स हिस्सा लेते हैं, जिनमें से बहुत कम कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं। इस एग्जाम में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होता है। तो CDS एग्जाम क्या है ये जानने के बाद में अब बारी ये जानने की है कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आइए अब इस बारे में जानते हैं। नेशनलिटी क्राइटेरिया। CDS एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स भारत, नेपाल या भूटान के नागरिक होने चाहिए। CDS एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एज लिमिट की कंडीशंस पर भी गौर करना होगा, जो कि इस तरीके से है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 से 24 साल तक, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 19 साल से 24 साल तक, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 से 24 साल तक और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 से 25 साल तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो CDS एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना जरूरी है और एयरफोर्स एकेडमी के लिए कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। साथ ही 12th क्लास में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है।